हेलो स्टूडेंट, तो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे बेटा। कल जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन है आपका बेटा, सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 0.099 मीटर में से 0.39 मीटर का मान क्या है। तो बेटा पहले सिंपल ही आप घटा लेंगे। देखो बेटा 0.99 माइनस 0.999 करेक्ट बेटा। तो आपका देखिए मैं घटा के दिखाता हूँ आपको 0.990 और दूसरा क्या है बेटा आपका 0 बेटा आपका है हमारा 0099 करेक्ट बेटा 0.0099 है। तो जब मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा बेटा घटाऊंगा तो क्या बचेगा मेरा। अब मैं घटा रहा हूँ इसमें, तो मैंने 2 जीरो बढ़ा लिए, 1 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो मेरा यहाँ पे, ये 2 जीरो बढ़ा लिए क्योंकि दो मेरे ये 4 है ना यहाँ से, और यहाँ पे पॉइंट के बाद मेरे 2 ऊपर, यहाँ पे 4 है। अब आप सब्सट्रैक्ट करो, 10 में से 9 गया 9, 10 में से आपका 9 गया कितना 1, यहाँ पर रहेगा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर कितने रहेगा बेटा 8 और यहाँ पे कितने रह गए मेरे 9.0। अब देखो तो बेटा दो संख्या है, सार्थक अंक क्या कहता है जो आपके घटाने के बाद आएगा वो कम पॉइंट के बाद कम संख्या के हिसाब से आएगा। जैसे इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, इसमें पॉइंट के बाद क्या संख्या है 4। तो हमारा जो उत्तर में आएगा उसमें हमारे पॉइंट के बाद जो संख्या होंगी बेटा वो आपकी 2 होंगी। तो जो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 0.98। पॉइंट के बाद आपकी 2 संख्याएं होंगी, सार्थक अंक का रूल ये कहता है। तो आपका बेटा उत्तर हो जाएगा, आपका जो उत्तर बैठ रहा है बेटा वो बैठ रहा है आपका सी वाला 0.98 करेक्ट। अब आ जाओ अगले से बेटा, अगले सवाल पर कह रहा है कोई श्रेणी एलसीआर परिपथ किसी एसी वोल्टा स्रोत से संयोजित है। जब L को हटा लिया जाता है तो धारा और वोल्टता के बीच कालांतर π/3 होता है। यदि इसके स्थान पर आपका परिपथ C को हटा लिया जाता है तो भी धारा और वोल्टता के बीच में जो आपका जो कालांतर π/3 रहता है। इस परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है। तो बेटा फर्स्ट स्थिति में क्या है आपका देखिए tan φ क्या है, वो होता है बेटा मेरा ω/L/R। पहली स्थिति में जब L को हटा लिया जाता है तो L को हटा लिया जाता है तो बेटा हमारा जो आ जाएगा L हटा रहा है ना पहले, तो L हटा रहा है तो आ जाएगा आपका 1/ω/CR। अब फाई का मान लगा देंगे, फाई का मान है बेटा 10 आपका π/3, जो आपका फाई जो वो कलांतर होता है तो आ जाएगा बेटा आपका 1/ω/CR। दूसरे केस में क्या है बेटा, पहला केस तो ये और सेकंड केस क्या है बेटा, जब क्या कह रहा है और धारा और वोल्ट के बीच में कालांतर है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से C को हटा लिया जाता है, C को हटाने पर आपके C हटा दी बेटा तो tan φ धारा और उसके वोल्ट के बीच में जो कालांतर tan φ बराबर हो जाएगा आपका ω/L/R। अब फाई का मान कितना दे रखा है, फाई का मान दे रखा है बेटा tan π/3, तो इज इक्वल टू ω/L/ बेटा आपका R हो गया। सही है। तो अब तो ये समीकरण आपकी फर्स्ट हो गई और ये समीकरण सेकंड हो गई बेटा। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से तो बेटा 1/ω/CR इज इक्वल टू 1/ω/L/R। R से R कैंसिल तो बेटा जो कंक्लूजन निकल के आ जाएगा 1/ω/C बराबर है ω/L करेक्ट। अब बेटा हमारा जो पॉइंट जो कह रहा है, जो हमारा जो पॉइंट हमें चाहिए परिपथ की प्रतिबाधा, चलो मैं लिखता हूँ बेटा। तो हमें चाहिए मुझे परिपथ की प्रतिबाधा हमारा Z इज इक्वल टू क्या है बेटा, अंडर रूट में R² प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। करेक्ट बेटा, यहाँ पूरा डंडा खींचो यहाँ तक। तो बेटा क्या है मेरा, अंडर रूट में आर स्क्वायर। अब बेटा देखो एक्सएल का मान क्या होता है मेरा, ओमेगा एल, और माइनस ये होता है मेरा ओमेगा सी का स्क्वायर। पर बेटा हमारा देखो ये क्या कह रहा है, हमारा देखो जो आपने हमने जो यहाँ से निकल के आ रहा है 1 ओमेगा सी ओमेगा एल के बराबर है। तो ओमेगा एल और ओमेगा सी बराबर है, ये दोनों बराबर है भाई, ये 1 ओमेगा सी और ओमेगा एल बराबर, तो ये कट जाएंगे। तो बेटा हमारा जो z इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा मेरा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0, यानी z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, r आ जाएगा बेटा। अब क्या है, शक्ति गुणांक। क्या है बेटा, शक्ति गुणांक। आप जो शक्ति गुणांक कैलकुलेट करोगे, जब शक्ति गुणांक बेटा कैलकुलेट करोगे शक्ति गुणांक, तो अब वो आ जाएगा आपका cos फाई इज इक्वल टू जो होता है बेटा, वो होता है मेरा r अपॉन जेड। तो बेटा हमारा r कितना है, r तो r है, और z की जगह मेरा कितने का, z की जगह भी मेरा r आ गया, z का मान भी आ गया, r से r कट गया तो बन आ गया। तो बेटा आपका जो शक्ति गुणांक जो आया मेरे लाल, तो शक्ति गुणांक जो आया निकल के बेटा, तो आपका वो 1 आ गया। शक्ति गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया बेटा। ओके, तो मेरा जो उत्तर है बेटा वो आएगा मेरा चौथा वाला, ये आपका बेटा 4th वाला आंसर है, शक्ति गुणांक आपका 1 है। नेक्स्ट पे आइए बेटा। ओके बेटा, तो कह रहा ये कह रहा है बेटा प्रतिबल की विमाएं हैं। तो बेटा प्रतिबल बराबर जो होता है वो होता है बेटा आपका प्रतिबल जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है बेटा। क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। तो ये यंग प्रत्यास्थ गुणांक वाले चैप्टर में यंग प्रत्यास्थ गुणांक में आता है बल बटे क्षेत्रफल है प्रतिबल। तो जो आपका जो प्रतिबल, जो आपका पदार्थ जो बल लगाता है उसको प्रतिबल कहते हैं बेटा। तो बल की विमा क्या होती है, ml की पावर -2। यही बेटा आपकी बल की विमा है। बेटा क्षेत्रफल की विमा होती है, वो होती है आपकी एल स्क्वायर। बेटा क्या है, क्षेत्रफल की एल स्क्वायर होती है। बेटा घात वाला हिसाब कर लेंगे, आपका भाग में घातें घटती हैं, ml 1 - 2 t की पावर -2। तो मेरे बेटा ये क्या हो जाएगी मेरे लाल, ये आपकी हो जाएगी ml की पावर प्लस माइनस घट जाती है, चिन्ह बड़ा का